हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अब डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। किस तरह से हमको यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस के लेवल होना चाहिए, बारी बारी से यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल आपकी एक्सपायरी भी है निफ्टी की, ध्यान रखिएगा। 6 तारीख है आपका कल, और ट्यूसडे को जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी ने आज क्या किया, आपको कैसे फंसाया, कैसे क्या किया। सबसे पहले ये समझना, देखो मार्केट में यही चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कैसे करता है। ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए मैं 5 मिनट का चार्ट लेकर के चलता हूं यहाँ पर, क्योंकि 5 मिनट में आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मार्केट क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आपका जो गिफ्ट निफ्टी था वो बहुत ज्यादा ह्यूज आपका गैप अप दिखा रहा था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, आपका गैप अप नहीं होता। आपका मार्केट बिल्कुल रेंज में खुलता है। ठीक है, रेंज में खुलता है मार्केट। रेंज में खुलने के बाद आपका नीचे भी आता है मार्केट। ठीक है, नीचे आया पहली कैंडल में, नीचे ऊपर, इसके बाद आपका ऊपर रिकवरी किया। ये जब रिकवरी किया ना, तो सबको क्या लगा कि इसका, जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, तो सबको क्या लगा कि पहली कैंडल में ही कुछ गड़बड़ करने वाला। ठीक है, चलो इसके बाद क्या किया, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट सबको क्या था यार, न्यूज ऐसा है, न्यूज ऐसा है, न्यूज ऐसा है, तो मार्केट गिरेगा। मार्केट ने एक्सेप्ट वो किया, सबको यहां पर क्या कर दिया, सबको पुट में बैठा दिया, बोला आ जाओ भाई न्यूज वालों, तुम थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ। ठीक, अब ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक मार्केट ने पुट में भी बैठाया, बढ़िया एंट्री दिया। देखो आपकी एक बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद आपका ये सेकंड कैंडल, इस तरह से ये भी बना दिया। अब जैसे ही सब पुट में बैठ गए, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, सब पुट में बैठ गए। अब मार्केट ने क्या ड्रामा खेला, बोला चलो अब ये पुट वालों को सबसे पहले क्या कर देता हूं, मैं यहां पर एग्जिट कर देता हूं। क्योंकि मार्केट को जाना नीचे ही था, वो मार्केट ने सुबह का ही ट्रेंड यहां पर बता दिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता ना, तो मार्केट आपके यहीं से डायरेक्टली आपका ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल जाती। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, सुबह सबको पहले डराया, आपका यहां पर बायर को पुट में बैठा है, बायर को जैसे पुट में बैठ गए, मार्केट देखो आपके हाई के ऊपर भी ब्रेकआउट किया। ये होता देखो तमाशा। और हाई के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल नेक्स्ट सस्टेन भी किया ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये चेक करिएगा, यहां पर इसने सस्टेन भी किया। तो मतलब सबसे पहले यहां पर इसने पुट वायर को लूटा। सेकंड टाइम जब यहां पर जितनों ने यहां पर, मान लो अगर किसी ने ये सपोर्ट को लेकर के कॉल बाई किया होगा, जैसे कि मेरा, हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी कंडीशन में इस जोन में मिलेगा तो हमारा ये सपोर्ट है, और सपोर्ट में हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए प्लान बनाएंगे। तो इससे लेकर के यहां तक हमने अपना प्लान बनाया। ये प्लान बनाने के बाद जैसे ही देखो मार्केट यहां पर ब्रेकआउट के, लोग और यहां पर अट्रैक्ट हो चुके, जैसे अट्रैक्ट हुए फिर ये, देन आपका ये थोड़ा साइडवेज, सबको लगा कि बस अब यहां से जंप करेगा, लेकिन यहीं से फिर घूम, क्या तो गजब का गेम खेलता है। देखो क्या तमाशा बनाया ना। देखो मार्केट में वही मैं बोल रहा हूं, अगर गिरना होता यहां पर, देखिए वो शुरुआत में ही बता देता है मार्केट की नहीं यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन देखिए आप फंसाता कैसे है। यहां पर बुलिश हुआ और इसका हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया, जैसे सब काल में बैठ गए, देन आपका बूम। इसलिए बहुत पेशेंस के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, चार्ट को देख करके ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड मिले जगह पर तो ट्रेड करिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दिक्कत कहां रही। ठीक है, चलो अब फाइनली बात करते हैं कल के लिए, कल आपकी एक्सपायरी किस तरह से प्लान करना। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, आज जो विक्स महाराज हैं वो बड़े मुश्किल से आपके 10 के ऊपर निकले थे, है ना, 10 के ऊपर निकले थे। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और ऑप्शन बायर को थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर अब होने वाला है। जैसे जैसे विक्स आपका बढ़ता है ना, वैसे ऑप्शन बायर को थोड़ा सा यहां पर अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, चलो फाइनली यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। 1 घंटे के चार्ट में गए, यहां सबसे पहले क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये हम सपोर्ट बनाएंगे, ये देखिएगा, यही सपोर्ट है जहां से आपकी मार्केट आज लो लेवल लगाई थी। ठीक है, लगभग 26,220 के आसपास। अब बहुत से लोग पता है यहाँ पर क्या देखते, बोला सर नहीं 26,220 नहीं, 26,210 तक नीचे मार्केट गई थी। अरे भाई आप मोटा मोटा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी देखा करिए। ठीक है, मार्केट को यहाँ पर देखना है। और कई लोग तो मुझे पता है क्या बोला सर, हमने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखा था, और वो क्या हुआ, 12 पॉइंट का एसएल, यहाँ पर 12 पॉइंट लेकर के हमारा एसएल लिया और मार्केट हमारे डायरेक्शन में चली गई। ये यही कारण होता है, ये देखिएगा, थोड़ा सा आपका बिग बनाया ना, क्योंकि मार्केट फिर सपोर्ट में लेकर के ऊपर गई, तो ये कारण है यहाँ पर, ये समझना थोड़ा। तो 1-2 पॉइंट मार्केट में क्या होता है, जो थीटा डी के वाला कहानी होती है ना, उसके कारण यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम में दिक्कत होती है। तो खुल के बोलता हूं, लेकिन ये जब तक नहीं समझोगे आप मार्केट में यहाँ पर काम किस तरह से करना चाहिए, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, जाओ फिर इधर उधर घूमते रहो, भटकते रहो, क्या दिक्कत है, मार्केट में पैसा तो आपका ही जा रहा है ना आखिर अंततः।
तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो। मेरी देखो बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं जो बोलना है ना मैं क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सपोर्ट आपको क्या बना, अब आप यहाँ पर देख लीजिए सपोर्ट बना तो बना क्यों, ये चीजें आपको पहले पता है। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने उसी सपोर्ट के पास आकर के इसका सपोर्ट लिया, और ये जोन 26,210 से लेकर के 26,230 तक है, ये आपका सपोर्ट जोन। अब आप बोलेंगे सर जोन, हाँ मार्केट है, मार्केट में आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये एडिक हो जाऊं नहीं 26,220 ही, तो कल को पता नहीं कोई और वहां पर कमेंट कर देगा, बोला सर आपने बोले थे 2226, यहाँ पर आ गई 2215 आ गई। इसलिए अब थोड़ा सा आप ये चीज का ध्यान दो, आपका ये जोन, ठीक है ना, अब जोन का ध्यान रखना। ओके, ये जोन आपका क्या हो गया, सिंपल ये सपोर्ट जोन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर भैया ये सपोर्ट जोन है, यहां से आपकी एक बार कोशिश मार्केट ये करेगी, क्योंकि यहां से बाहर एक्टिव हुए थे, अगर ये इस जोन में आए तो यहां से आपका रिटर्न होने की कोशिश करेगी। और आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम आपका जैसे ये 26,220 और 50 के पास आई, वहां से एक आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है मार्केट ने, और लगभग आपको लास्ट टाइम कहां तक गया, 26,270-80 तक गया, ठीक है। उसके बाद वो वहां से फर्दर नीचे आपका गिरावट किया, और आप क्लोजिंग कहां हुई, 26,244, ठीक। ओके, अब देखिए नीचे जब ये आपका सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस तो आपको दिख ही रहा होगा कि रेजिस्टेंस आपका अब ये है ऑल टाइम हाई का, आपके पास ये रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है 26,260-70 के आसपास। ओके, लेकिन अब सपोर्ट की बात करें, देखिए कल के लिए एक अहम आपका जो सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहां पर आपका ये डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन से मार्केट अभी कितना दूर पर है, वो लगभग आपकी 100 पॉइंट के आसपास दूर है, ठीक है। निफ्टी उस डिमांड जोन से लगभग 100 पॉइंट के आसपास दूर है। तो ध्यान रखिएगा कि कल अगर ये लो को ब्रेक डाउन करता है ना, ये आज के लो को, तो वो कोशिश आपका ये करेगा ये डिमांड जोन में मार्केट आने के लिए, और ये डिमांड जोन आप यहां पर बना सकते हैं इस तरह से, ये आपका डिमांड जोन है। ये देखिएगा, ये आपका सपोर्ट 26,120 के आसपास, और यहां पर थोड़ा सा ये आपका रेंज बना लीजिए, ये आपका पूरा रेंज है। आप ये नहीं बोल सकते, बोला नहीं सर हमारा तो यही सपोर्ट है या यहाँ पर ये सपोर्ट है। आपका मार्केट ऐसा करता है, कई बार देखना आपका, जैसे मार्केट इस सपोर्ट के पास आएगा, इसके बाद थोड़ा सा घुसेगा, इसके बाद इस तरह से नाच नचाना शुरू कर देगा। तो हो सकता है मार्केट इस तरह से जो आपकी एक्टिविटी किया हो, तो यहाँ पर इस तरह से नाचे, फिर इस तरह से कुछ एक्टिविटी ऐसा करे, कर सकता है ना, देखिए कर सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा अपना डिमांड जोन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कि इस डिमांड जोन तक मार्केट आपकी एक सपोर्ट लेने आना चाहिए, ठीक है। और ये डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया 26,114 से लेकर के 26,150-60 तक का है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से वो प्लान आप बना सकते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो एक बार आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब स्कैल्पिंग क्या करेंगे, हाँ ये बहुत बड़ी सवाल है। देखिए जब आपका बिक्स 10 के आसपास हो, ध्यान रखिएगा, तो आपको जो डेल्टा में जाना है ना, कौन सा डेल्टा को आपको मतलब करना चाहिए, वो लगभग आपको 70 मतलब 0.70 डेल्टा के ऊपर आपको जाना है, मतलब एटलीस्ट आपको 0.80 डेल्टा की तरफ आपको जाना है ऑप्शन बाइंग में। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आप 70 डेल्टा के नीचे आए, आपका ऑप्शन उतना तेजी से भागेगा नहीं, और कहीं ना कहीं आपको फिर वहां पर थीटा डीके का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज बिक्स आपका ऊपर गया है। तो बिक्स अगर ऊपर गया तो ऑप्शन की प्राइस आज उतने ज्यादा घुले नहीं, मतलब आपका थीटा डी उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो अगर कल मार्केट आपकी रुक गई ना और आपका बिक्स डाउन हुआ, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी के साथ घटेंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर आप ओटीएम में चले गए या एटीएम में चले गए, तो वहां आपको लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोशिश आपको ये करना है कि अगर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करने के मूड में हैं, इतने लगभग 10 से मतलब प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ 10 से 20 पॉइंट का, तो आपको क्या जाना चाहिए, 0.80 डेल्टा की तरफ आपको जाना चाहिए, मतलब इन द मनी की तरफ आपको जाना चाहिए। उस प्रीमियम को आपको यहाँ पर मतलब कैप्चर करना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही, चलिए। तो आपका ये नीचे का सपोर्ट हो गया, मतलब आपका डिमांड जोन हो गया, ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट यहां से डायरेक्टली ही ऊपर निकलती है, तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस भी पता होगा। और रेजिस्टेंस आपका कौन है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं रेजिस्टेंस किस जगह में है। तो लीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आप उठा करके ये लीजिएगा, देखिएगा जो आपका ये बिग बना था ना 26,280 के आसपास, वही आपका यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा ज्यादा। ये देखिए 5 मिनट की कैंडल में गया। अब देखिए, ये देखिए मैंने अभी जो रेजिस्टेंस बनाया, मैंने कोई गलत रेजिस्टेंस आपको नहीं बना करके दिया, चेक करिएगा। मार्केट ने क्या किया, देखिए जब यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया था, इसका सपोर्ट लिया था, तो मार्केट ने उसी को लगभग आपका ये रिस्पेक्ट करने गया। ये देखिए 26,280 के आस। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ आपका गिरावट किया। तो वापस अगर ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता है, तो आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ वापस आपका 26,280 के तरफ आपका मूव करने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन वापस बता दूं, फिर बता दूं, अगर ये यहीं पर रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करता है ना,
तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर आपका ये नीचे डिमांड जोन है और यहाँ से आपके बायर एक्टिव हो सकते हैं। क्या? यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं, ये ध्यान देना। बाकी ऑप्शन चेन आप देखा करिए, ऑप्शन चेन की मैंने वीडियो कल ही आपको दिया था और आपको लाइव मार्केट के दौरान मैंने डाटा भी आपको बताया था कि भाई आपका पुट के तरफ आपका क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और सी के तरफ कॉल की तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि मार्केट में रेजिस्टेंस बन रहे हैं और ऊपर के स्तर से दबाव आ रहा है, मार्केट के नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो डाटा बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो सिर्फ आपको चार्ट नहीं देखना है, आपको चार्ट के साथ साथ आपको ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लेना वीडियो में किस तरह से हमने ओपन इंटरेस्ट आपको समझाने की कोशिश किया है। चलिए, ये दो जोन आपके क्लियर हुए। बाकी ठीक है, देखिए आपका बाइंग जोन मेन यहां से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 26,120 वाला जोन तक आपका ये डिमांड जोन है। तो जरूरी नहीं है कि नहीं मार्केट यहाँ पर भी रुक सकती, हो सकता है आपका लास्ट डिमांड जोन तक आने की कोशिश कर सकती है। और ये क्यों कर सकती है, इसका रीजन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कुछ नहीं, आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठा करके इसके लो लेवल से आप इसके टॉप लेवल को फिबोनाची से मार्कआउट करिएगा। जब आप इसके टॉप लेवल को मार्कआउट करेंगे तो देखिए आपका 0.61 और 0.50% का आपका जोन यहां तक का रहा है, यही आपका एक जोन है। तो ध्यान रखिए, वही मैंने अभी आपको बताया कि 26,110 और 14 ये आपका एक सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है। तो मार्केट में भी चांस है कि यहां तक का अपना सपोर्ट एक बार बना ले। तो आपको मैंने यहाँ पर फिबोनाची से भी बता दिया। चलिए, बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, देखिए दोस्त वापस समझा दूं, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाए, यहाँ पर गैप अप हो जाए, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती आपको जल्दी लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल करके भागती है तो फिर तो हम ओबियस है कि फिर लॉन्ग की तरफ ही करेंगे। रही बात गैप डाउन, इसके नीचे ही जाए गैप डाउन खोल करके, तभी हमको नीचे की तरफ कोई प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह आप बनाना चाहें तो इस तरह से कुछ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, ये देखिएगा, ये जो टॉप है ऐसे कुछ आप बना लीजिएगा। अब इससे ज्यादा कुछ भी ट्रेंड लाइन अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए नहीं बन रही। यही आपका सपोर्ट है, यही आपका रेजिस्टेंस है, वो मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है, आप इस तरह से बना लेना। ठीक है, चलते सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स में बिल्कुल कल हमें ट्रेड करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बैंक निफ्टी के सॉरी आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप निफ्टी के तरफ ना जा करके करंट एक्सपायरी में आप चाहें तो या तो आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर भी सेम आपका, जैसे कि आपको पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सेम आपके लेवल और सेम आपके रेजिस्टेंस लेवल होते हैं और उसी तरह से आपका चार्ट यहाँ पर बनता है। चलिए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इसके इस जोन से आपका ये ट्रेंड लाइन ऐसे हमने जैसे कि निफ्टी में बनाया था और इसी को इस तरह से थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो बड़े भाई, प्लीज इसको बना लो। आप लोग जब तक बनाएंगे नहीं ना तो कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो ये आप ट्रेंड लाइन बनाया और कैसे कैसे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना थोड़ा सा, देन आपका ये सपोर्ट लेना इसको और यही आपका सपोर्ट वापस ले लेना इसको, ये इस तरह से आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लो। अब बना लिए, रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और ये आपका रेजिस्टेंस है जो वही सेम जैसे आपका निफ्टी में बना था। और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है आपका, ये रेजिस्टेंस जोन है 85,555। ठीक है, आपका इस तरह से 85,555 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। ओके, सपोर्ट जोन की बात कर लें तो यही आपका सपोर्ट जोन है, जैसे कि आपने निफ्टी में भी देखा होगा कि आपका सपोर्ट जोन है। इसके बाद यहाँ पर आपका डिमांड जोन है। तो सपोर्ट जोन से डिमांड जोन की बात करें तो लगभग आपका 250 पॉइंट का आपका यहाँ पर जगह है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन करता है, मतलब सिंपल है इस जोन को, ठीक है, इसको ब्रेकडाउन करता है और ये कहीं ना कहीं आपका 85,230 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसको अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो आपका यही जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे ना, ये वाला, यहां तक आए एक बार आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करके आप मार्केट से थोड़ी देर के लिए साइड हो जाना, क्योंकि कल भी यही हाल होने वाला है जैसे आज आपको फंसाया गया था। ठीक है, तो नीचे का आपका सपोर्ट जोन कौन सा मैंने बताया, आपका 85,070 का, ये आपका सपोर्ट जोन है। साथ में अगर आप यहाँ पर फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करते हैं इसके लो लेवल से, लेटेस्ट टाइम के लो लेवल से इसके टॉप को, आपको फिबोनाची का भी लेवल आपको लगभग यहीं पर 85,020 के आसपास आ रहा है। ये देखिएगा, ये आपका फिबोनाची का 0.61 का लेवल है और यहीं से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट कर सकती है। और अगर नहीं की तो फिर देखिए, फिर आपकी ये जो यहाँ पर आपके बायर एक्टिव है ना, तो फिर आपके फर्दर मूवमेंट आपका फर्दर फिर नीचे की तरफ करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ये आपका एज ए सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, तो मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि इस तरह से आपका मार्केट नहीं जा सकती। देखिए, इसी तरह से मार्केट काम करती है। और अगर आप 15 मिनट में जाएंगे ना, 5 मिनट में आपको थोड़ा सा डाटा अलग दिखता है, लेकिन जब आप 15 मिनट में जाते हैं, देखिए इस तरह से आपका बन रहा है ना मार्केट में, ये देखिए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, क्या दिक्कत है।
आपका ये सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, जब तक इस सपोर्ट के नीचे नहीं आती ना, तो आपको जल्दबाजी यहाँ पर नीचे के लिए नहीं करना है। मार्केट में ऊपर का रुख बन सकता है, और अगर ऊपर निकलती है, वो आपको सबसे पहले दिख ही रहा होगा कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, आपका 85,555 का, और इसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आ रहा है आपका ये 85,765 का। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, जहां से आपकी ये वाली कौन सी, ये सेकंड आपकी सेलिंग आई थी, ठीक है। तो ये आपके कल के ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल हो गए। वापिस समझा दूं, हमको सपोर्ट में और तभी नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा इस तरह से, ये आपका सपोर्ट पहला, जब मार्केट ये रेजिस्टेंस ले ले, इसका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर मूवमेंट करेगा, तो ये आपका एक खतरनाक वाला मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बाकी गैप डाउन के केस में देखिए, मैं सिंपल बता दूं आपको वापिस, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगी हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। गैप अप के केस में गैप डाउन इसके नीचे निकलेगी और सस्टेन करेगी, तब हम नीचे की तरफ यहाँ पर प्लान बनाएंगे, ठीक है। देखिए डाटा अगर आप पूछे मेरे से, डाटा आपका निफ्टी का क्लियर बता रहा था, पुट की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हुई है। अगर पुट की तरफ अनवाइंडिंग होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पुट के राइटर जो है वो डर के मारे मार्केट से साइड हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो वहां पर अगर स्क्वायर ऑफ करते हैं तो उनको ये डर है कि मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन हर चीज जरूरी नहीं होता कि ऐसा होगा ही, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन, मार्केट की न्यूज और करंट पोजीशन के मुताबिक कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट एक बार उसको रिस्पेक्ट करने की जरूर कोशिश करती है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं मार्केट गिरी, लेकिन राइटर थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए, उसके बाद अपनी पोजीशन को न्यूट्रल किया, फिर मार्केट आपके नीचे गई, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज करना चाहिए। सो बड़े में देखिए बैंक निफ्टी का डाटा बड़ा खतरनाक था आज, है ना। बैंक निफ्टी का डाटा अगर देखा जाए तो बड़ा खतरनाक था। अब क्यों खतरनाक था, अगर आप एक्सिस बैंक को देखते हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक को देखना, उसके बाद आप आईसीआईसी बैंक को देखना, उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने ही पूरा आज घूर माटी कर दिया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने आज पूरा घूर माटी किया है, नहीं तो मार्केट आज आपकी और भी बुम होना था, इसने कर दिया। लेकिन बाकी बैंक आपके अच्छे रहे, तो मार्केट ने आज ज्यादा मतलब गिरावट नहीं किया है, बट फिर भी अपने हाई से तो नीचे आ ही गई है। चलिए आप सबको पता है कि आपका हाई जो है यह बना है लगभग ये वाला 60,400 के आसपास आपका हाई बना है। सपोर्ट आपका इधर लिया है कहीं ना कहीं 59,800 के आसपास। डिमांड जोन आपका ये है 59,600 के आसपास। अब मार्केट में क्या एक्टिविटी होगी, है ना, ये एक सवाल है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। सपोर्ट के लिए आपको यहीं पर जाना है, यही आपका सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट है। ध्यान रखिए आज के लो का, ठीक। अगर आज का लो का ब्रेकडाउन करता है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा, प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, ये देखिएगा। तो अगर इस लो को ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा मिलेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो आपका ये वाला, ये आपका एज ए डिमांड जोन है, जो कि 59,600 के आसपास आ रहा है। ध्यान रखिएगा 59,600, ठीक है, ये डिमांड जोन है। तो मार्केट अगर मान लीजिए कि इसका लो का ब्रेकडाउन अगर करती भी है ना, तो ये आपका यहीं तक ये डिमांड जोन यहाँ से बन रहा है, और ये बायर बहुत खतरनाक एक्टिव हुए तो जरूरी नहीं कि यहाँ से नीचे गिरेगी। हो सकता है आपका मार्केट यहाँ से इस तरह से मतलब रुक करके फर्दर आपका ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश करे। पहली बात तो देखिए, आपको लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई है, तो हो सकता है मार्केट आपका ऊपर निकलने की कोशिश करे, लास्ट टाइम बाइंग आई है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो, कि मैं बात आपको बता रहा हूं कि आपका ये डिमांड जोन है, यहां से भी आपके बायर एक्टिव होंगे। ओके, तो ये आपका हो गया सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन की बात कर लें तो चलिए, यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया दिया कि आपका ये वाला सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन है 60,150 का, उसके बाद आपका 60,400 जो कि ऑल टाइम हाई का है, ठीक है। अब इसको ऐसे समराइज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक काम करता हूं, एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके यहाँ पर देता हूं। ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखाता हूं कि ये हमारा सपोर्ट है कि नहीं है, बताइए। अब आप बोलेंगे सर कहीं से भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हो, देखो ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी मैं ड्रा कर देता हूं। सबसे पहले मैं चार्ट देखता हूं, चार्ट में प्रैक्टिस करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि ऐसा हो सकता है। आप यहाँ पर चेक करिएगा, मार्केट ने ये देखिए यहाँ पर बहुत देर तक आपका रेजिस्टेंस लिया था, फिर बहुत तेजी के साथ गिरा, मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट बनाया, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के पास आपका यहाँ पर सपोर्ट बनाया बहुत देर तक, आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर लिया, उसके बाद देखिए आपका मार्केट बहुत तेजी के साथ आपका ऊपर गया था। ध्यान रखना है, जब तक इसके नीचे मार्केट आपकी नहीं आती, आपको प्लीज जल्दबाजी नहीं करना है। और आज इसी कंडीशन में यही था आपका ट्रेंड लाइन, इसी वजह से मार्केट आपके यहाँ पर रिकवरी किया था, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको मोटा मोटी आपको बता दिया कि भैया आपका रेजिस्टेंस लेवल आपका यही है 60,150 के आसपास। सपोर्ट लेवल आपका ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका ये वाला डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन से भी बायर आपके एक्टिव होने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। अब अगर आप इस चार्ट को ना 15 मिनट और 5 मिनट में लेकर के जाएंगे, देखिए इस तरह से कुछ आपकी एक्टिविटी नजर आएगी, चेक करिएगा थोड़ा सा।
देखिए मार्केट में कहीं भी अभी डाउन ट्रेंड का कोई सवाल नहीं बन रहा है, चेक करिए ना भाई, किसी ने किसी भी एक लोअर लो को या लोअर हाई को ब्रेक डाउन तो करे तब ना, या हायर लो को ब्रेक डाउन करे। तो अभी तक कोई यहाँ पर डाउन का कोई यहाँ पर सवाल नहीं। देखिए ये छोटे मोटे गिरावट में आपको ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट में तो बड़ी गिरावट आने वाली, फलाना होने वाली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, इसमें कोई शक नहीं। तो मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है देखिए तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा अगर आप मेरे से पूछें तो ट्रेंड मार्केट को चेंज करने के लिए मार्केट को इसके लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट का ट्रेंड यहां पर चेंज होने वाला है, उससे पहले नहीं। उस हिसाब से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए, 1 लाख से ज्यादा ट्रेड मत करिए। देखिए विक्स आपका बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में आपका विक्स और बढ़ेगा, आपको ट्रेड मिलेगा। आप चाहेंगे तो 1-2 लाख से आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए आप हमेशा अपने लॉस को ध्यान रखें, कैपिटल आप उतना ज्यादा मत लगाएं जितना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपके पास 50,000 का कैपिटल है, आप 20,000 से ट्रेडिंग करिए, बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैकअप है। अगर आप 50 का 50,000 वहां पर यूज करेंगे ना ऑप्शन, खासतौर पर ऑप्शन बाइंग में, वो सबसे बड़ा देखिए बेकार चीज है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए मैं आपको जाते जाते एक आपको 10 लाइन में यहाँ पर बना करके दे दिया, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।